आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है और रोचक होने वाला है, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसका विज्ञान में कोई सलूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यदि आपके घर के, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदार की, आपके यजमान की कोई भी वस्तु गुम हो गई हो, तो क्या विज्ञान के पास ऐसा कुछ है जो बता दे कि वह वस्तु कहाँ है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में इसका भी उपाय है जो बताएगा कि वह वस्तु कहाँ है, किसके पास है और कौन लेकर गया है, कितनी दूरी पर लेकर गया है। अगर आप इन सारे प्रश्नों का जवाब पाना चाहते हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। अगर आपसे संबंधित किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु गुम हो जा रही है और वह आपसे पूछता है कि मेरी यह वस्तु गुम हो गई है, वह कहाँ पर है, तो आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले प्रश्न काल का लग्न निकालिए। देखिए कौन सा लग्न है। अगर प्रश्न काल में मेष लग्न है, यह लग्न आप पंचांग की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न काल में मेष लग्न है तो चोरी की गई वस्तु कहाँ पर है, तो पूर्व दिशा में है और चोरी करने वाला व्यक्ति जो है वह उच्च वर्ण का है। उच्च वर्ण का है, साथ ही उस व्यक्ति का नाम का प्रथम अक्षर जो होगा वह स से हो सकता है और उसका नाम अक्षर जो होगा वह अधिकतम 2 या 3 वर्णों का होगा। वहीं अगर प्रश्न काल में वृष लग्न हो तो जो चोरी हुई वस्तु होती है वह पूर्व दिशा में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति जो होता है वह क्षत्रिय वर्ण का होता है। इसका नाम म अक्षर से शुरू होता है और इसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर मिथुन लग्न हो प्रश्न काल में तो चोरी की गई वस्तु अग्निकोण में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई वैश्य होता है अर्थात बनिया होता है। उसका नाम क अक्षर से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर प्रश्न काल में कर्क लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु दक्षिण दिशा में होता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कोई शूद्र होता है और उसका नाम त अक्षर से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 अक्षर होते हैं। अगर सिंह लग्न में कोई वस्तु गुम हो जाए तो वह वस्तु नैऋत्य कोण में होता है और काम करने वाला ही घर का चोरी करता है, यानी कि नौकर है वह चोरी करेगा या कोई वस्तु आया है काम करने के लिए वह चोरी करेगा। उसका नाम जो है न अक्षर से शुरू होता है। वहीं अगर प्रश्न काल में कन्या लग्न हो तो चोरी करने वाला व्यक्ति पुरुष ना होकर स्त्री होती है और वस्तु जो होता है वह पश्चिम दिशा में होता है और चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम म अक्षर से शुरू होता है। अगर तुला लग्न में कोई वस्तु गुम हो अथवा तुला लग्न प्रश्न काल में हो तो चोरी की गई वस्तु पश्चिम दिशा में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई चोर नहीं बल्कि आपका घर का कोई खास सगा संबंधी होता है। पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्री हो सकती है और उसके नाम का जो अक्षर होता है वह म से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर वही वृश्चिक लग्न में कोई वस्तु चोरी हो अथवा प्रश्न काल में वृश्चिक लग्न हो तो वह वस्तु पश्चिम दिशा में घर से 100 से 200 गज की दूरी पर होता है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं घर का नौकर होता है और उसका नाम जो होता है स अक्षर से शुरू होता है। अगर प्रश्न काल में धनु लग्न हो या चोरी काल में धनु लग्न हो तो वस्तु जो होता है वह वायव्य कोण में होता है और चोरी करने वाला कोई व्यक्ति पुरुष ना होकर स्त्री होती है और उसका नाम स अक्षर से शुरू होता है। वहीं यदि प्रश्न काल में मकर लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु उत्तर दिशा में होता है। चोरी करने वाला व्यक्ति वैश्य होता है, उसका नाम स अक्षर से शुरू होता है और उस वस्तु को चुरा करके किसी मंदिर या कूप या किसी अन्य तीर्थ स्थल के पास ले जाकर छुपा देता है। कुंभ लग्न में हो अगर प्रश्न काल में तो वह वस्तु चोरी नहीं की गई होती है बल्कि उत्तर से पश्चिम दिशा में रख दिया गया होता है अथवा गिर गया होता है अथवा चूहा इधर उधर कर दिए होते हैं। अगर वही मीन लग्न में हो तो चोरी करने वाला व्यक्ति शूद्र होता है, उसका नाम का अक्षर व से होता है और वह वस्तु ईशान कोण में होता है,
ईशान कोण में जमीन के नीचे उसको छुपा करके चोरी करके रख दिया गया होता है। ये तो हो गया चोरी किए गए वस्तु या चोर के बारे में जानकारी। अभी तक तो हम सभी जान रहे थे कि चोरी करने वाला व्यक्ति कौन सा है और चोरी किया गया वस्तु कहाँ पर है। अब हम जानेंगे कि चोरी की गई वस्तु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सभी देखेंगे, अगर प्रश्न के समय या प्रश्न के दिन अथवा चोरी के दिन रोहिणी, पुनर्वस, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाखा, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र हो तो इसमें वस्तु जो होता है शीघ्र मिल जाता है। वहीं मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराखंड, शतभिख और अश्विन होता है तो वस्तु 3 दिन में मिलता है। अगर आद्रा, माघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद या भरणी नक्षत्र हो तो वस्तु जो होता है वह 64 दिनों में मिलता है। वही अगर पुनर्वस, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद अथवा कृतिका हो तो वह वस्तु नहीं प्राप्त होता है। आशा है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सभी अपने खोए हुए वस्तु को इस वीडियो की सहायता से प्राप्त करेंगे अथवा चोरों के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोरी की गई वस्तु के बारे में बताए तो उसमें नाम अक्षर को नहीं बताए, क्योंकि एक नाम अक्षर के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं और फिर विवाद का कारण बन सकता है यह। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपसे संबंधित किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु गुम हो जा रही है और वह आपसे पूछता है कि मेरी यह वस्तु गुम हो गई है, वह कहाँ पर है, तो आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले प्रश्न काल का लग्न निकालिए, देखिए कौन सा लग्न है। अगर प्रश्न काल में मेष लग्न है, यह लग्न आप पंचांग की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न काल में मेष लग्न है तो चोरी की गई वस्तु कहाँ पर है, तो पूर्व दिशा में है और चोरी करने वाला व्यक्ति जो है वह उच्च वर्ण का है। उच्च वर्ण का है, साथ ही उस व्यक्ति का नाम का प्रथम अक्षर जो होगा वह स से हो सकता है और उसका नाम अक्षर जो होगा वह अधिकतम 2 या 3 वर्णों का होगा। वहीं अगर प्रश्न काल में वृष लग्न हो तो जो चोरी हुई वस्तु होती है वह पूर्व दिशा में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति जो होता है वह क्षत्रिय वर्ण का होता है। इसका नाम म अक्षर से शुरू होता है और इसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर मिथुन लग्न हो प्रश्न काल में तो चोरी की गई वस्तु अग्निकोण में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई वैश्य होता है अर्थात बनिया होता है। उसका नाम क अक्षर से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर प्रश्न काल में कर्क लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु दक्षिण दिशा में होता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कोई शूद्र होता है और उसका नाम त अक्षर से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 अक्षर होते हैं। अगर सिंह लग्न में कोई वस्तु गुम हो जाए तो वह वस्तु नैऋत्य कोण में होता है और काम करने वाला ही घर का चोरी करता है, यानी कि नौकर है वह चोरी करेगा या कोई वस्तु आया है काम करने के लिए वह चोरी करेगा। उसका नाम जो है न अक्षर से शुरू होता है। वहीं अगर प्रश्न काल में कन्या लग्न हो तो चोरी करने वाला व्यक्ति पुरुष ना होकर स्त्री होती है और वस्तु जो होता है वह पश्चिम दिशा में होता है और चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम म अक्षर से शुरू होता है। अगर तुला लग्न में कोई वस्तु गुम हो अथवा तुला लग्न प्रश्न काल में हो तो चोरी की गई वस्तु पश्चिम दिशा में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई चोर नहीं बल्कि आपका घर का कोई खास सगा संबंधी होता है। पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्री हो सकती है
और उसके नाम का जो अक्षर होता है वह म से शुरू होता है और उसके नाम में 3 से 4 वर्ण होते हैं। अगर वही वृश्चिक लग्न में कोई वस्तु चोरी हो अथवा प्रश्न काल में वृश्चिक लग्न हो तो वह वस्तु पश्चिम दिशा में घर से 100 से 200 गज की दूरी पर होता है और चोरी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं घर का नौकर होता है और उसका नाम जो होता है स अक्षर से शुरू होता है। अगर प्रश्न काल में धनु लग्न हो या चोरी काल में धनु लग्न हो तो वस्तु जो होता है वह वायव्य कोण में होता है और चोरी करने वाला कोई व्यक्ति पुरुष ना होकर स्त्री होती है और उसका नाम स अक्षर से शुरू होता है। वहीं यदि प्रश्न काल में मकर लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु उत्तर दिशा में होता है। चोरी करने वाला व्यक्ति वैश्य होता है, उसका नाम स अक्षर से शुरू होता है और उस वस्तु को चुरा करके किसी मंदिर या कूप या किसी अन्य तीर्थ स्थल के पास ले जाकर छुपा देता है। कुंभ लग्न में हो अगर प्रश्न काल में तो वह वस्तु चोरी नहीं की गई होती है बल्कि उत्तर से पश्चिम दिशा में रख दिया गया होता है अथवा गिर गया होता है अथवा चूहा इधर उधर कर दिए होते हैं। अगर वही मीन लग्न में हो तो चोरी करने वाला व्यक्ति शूद्र होता है, उसका नाम का अक्षर व से होता है और वह वस्तु ईशान कोण में होता है। ईशान कोण में जमीन के नीचे उसको छुपा करके चोरी करके रख दिया गया होता है। ये तो हो गया चोरी किए गए वस्तु या चोर के बारे में जानकारी। अभी तक तो हम सभी जान रहे थे कि चोरी करने वाला व्यक्ति कौन सा है और चोरी किया गया वस्तु कहाँ पर है। अब हम जानेंगे कि चोरी की गई वस्तु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सभी देखेंगे अगर प्रश्न के समय या प्रश्न के दिन अथवा चोरी के दिन रोहिणी, पुनर्वस, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाखा, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र हो तो इसमें वस्तु जो होता है शीघ्र मिल जाता है। वहीं मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराखंड, शतभिख और अश्विन होता है तो वस्तु 3 दिन में मिलता है। अगर आद्रा, माघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद या भरणी नक्षत्र हो तो वस्तु जो होता है वह 64 दिनों में मिलता है। वही अगर पुनर्वस, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद अथवा कृतिका हो तो वह वस्तु नहीं प्राप्त होता है। आशा है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सभी अपने खोए हुए वस्तु को इस वीडियो की सहायता से प्राप्त करेंगे अथवा चोरों के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चोरी की गई वस्तु के बारे में बताए तो उसमें नाम अक्षर को नहीं बताए, क्योंकि एक नाम अक्षर के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं और फिर विवाद का कारण बन सकता है यह। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।